नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बिलसी थाने में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। आगे बात होगी दमोह की, जहां राज्य मंत्री लखन पटेल और राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की समीक्षा बैठक। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। लोकतंत्र में पत्रकारिता एक प्रहरी की भूमिका निभाती थी, लेकिन अब उतनी नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में लोग कठोर हो गए हैं। ऐसे में खोजी पत्रकारिता का अध्ययन कर लेखन को और अधिक कठोर बनाने की जरूरत है। ये बातें देशोन्नति के प्रधान संपादक प्रकाश भाऊ पोहरे ने बहुजन पत्रकार संघ के पत्रकार पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। स्थानीय होटल सेंट्रल प्लाजा में आयोजित समारोह की अध्यक्षता पत्रकार संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे पाटिल ने की, जबकि मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता अविनाश देशमुख, जनता बैंक के अध्यक्ष रमाकांत जी खेतान, प्रसिद्ध पाचन विकार विशेषज्ञ डॉक्टर परमेश्वर थे। पत्रकार संघ के प्रांतीय महासचिव जुनारे पाटिल, एडवोकेट सुधाकर खुमकर, विट्ठल उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा इन पत्रकारों को शॉल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कवि अनंत खेलकर, अकोला जनता बैंक के अध्यक्ष रमाकांत जी खेतान आदि ने कड़ी मेहनत की। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिलसी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बिलसी थाने में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर बिलसी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा बहन ने रक्षाबंधन पर बिलसी सीओ संजय कुमार सिंह एवं बिलसी कोतवाल विजेंद्र सिंह समेत समस्त पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और सभी बहनों की सुरक्षा का वचन लिया। आइए जानते हैं इस विषय में प्रभारी बीके उषा ने और आगे क्या कुछ कहा। राखी बांधने का हमारा उपलक्ष्य एक ही है कि हर भाई के लिए हर बहन अपना भाई समझे। तो सारा विश्व एक हमारा वासुदेव कुटुंब परिवार है। उसी उद्देश्य से हम हर भाई को, चाहे जो भी हो, न जाति है न धर्म है, रक्षाबंधन बगैर जाति और धर्म का है। आत्मिक स्मृति का प्रतीक तिलक लगाते हैं। मुख मीठा, सदा दूसरों के साथ मीठा व्यवहार करें, उसका प्रतीक करते हैं। और रक्षाबंधन हर भाई हर बहन को अपनी भाई की दृष्टि से देखे और हर बहन हर भाई को अपने भाई की दृष्टि से देखे। तो फिर क्या होता है, सच्चा रक्षाबंधन हमारा तभी होगा जब हम अपने अंदर की बुराइयों को उस पिता परमात्मा को अर्पण करेंगे, तब हमारा सच्चा रक्षाबंधन होगा। तभी भाई बहन की रक्षा का प्रतीक वो हमारा सफल हो पाएगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आजाद की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल एवं संस्कृति पर्यटन धार्मिक एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अभियान 2.0 की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, अपर कलेक्टर मीना मसराम के साथ एसडीएम एवं अन्य राजस्व अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक जयंत कुमार मलैया ने राजस्व अभियान के तहत अपनी बात रखी। उन्होंने पेयजल के संबंध में और राजस्व रिकॉर्ड सुधार के संबंध में कार्य करने की बात कही। बैठक में राजस्व अधिकारियों ने भी अभियान के संबंध में अपनी बात विस्तृत रूप से रखी। सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा, जो 15 जुलाई से लेकर के और 31 अक्टूबर तक के लिए है, जिसमें लोगों के खसरे सुधरना, नक्शे सुधरना, सामान्य बंटवारे, विवादित बंटवारे, अविवादित बंटवारे और जो भी त्रुटियां उसके अंदर है, उसका भी अभियान चलाया जा रहा है। उसी की समीक्षा की कितना भी काम हुआ और कितना बाकी है। उसमें कुछ जो कमियां हो रही थी, हम लोग को फीडबैक आ रहा था किसानों से कि ये काम होना चाहिए और ये नहीं हो पा रहा, तो उस सब के निर्देश दिए कि ये सब ठीक हो जाना चाहिए। क्योंकि 31 तारीख के बाद हम लोग फिर इसकी एक समीक्षा करेंगे, जिससे कि किसानों के हित में काम हो सके। क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं आमतौर पे किसान को सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है तो 2 चीज़ों में है। एक तो नक्शे में सुधार करना और दूसरा जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बटांकन नहीं हो पा रहा, कुछ और चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन किसान के लिए बड़ी चीज़ है। और कई बार कंप्यूटर की गलती से भी जो पुराना रिकॉर्ड हुआ है, जैसे स्कैन हुआ, वो पूरा ठीक से नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से किसान परेशान हो। उसी लिए सरकार ने ये पूरा अभियान चलाया है कि किसान को राहत मिल सके, ठीक हो सके। तो उसी के बारे में समीक्षा की थी और जिसकी पूरे 31 तारीख के बाद पुनः एक बार हम लोग बैठ करके कितना काम हुआ उसमें। राजस्व महाअभियान
जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों के बटांक हैं, नक्शा सुधार है और भी जो समस्याएं जा रही हैं, ई-KYC की समस्या है, आधार से पंजीयन होना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इसकी एक समीक्षा बैठक दमोह में रखी गई, जिसमें सभी माननीय नेतागण उपस्थित हुए और इसकी समीक्षा की गई और 31 तारीख को इसकी फाइनल समीक्षा की जाकर और इसके सुधार के लिए और भी जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे। कलेक्टर साहब से भी बात हुई है और अगर उसके बाद भी सुधार नहीं हो पाएगा तो एक BDC क्षेत्र पर एक कैंप लगाकर उनका सुधार कार्य किया जाएगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की धौलाना तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा करीब 150 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा किया था, जिसकी हापुड़ के विधानसभा क्षेत्र धौलाना विधायक धर्मेश तोमर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें अभी करीब 10 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। विधायक का आरोप है कि धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विधायक ने बताया कि खसरा संख्या 238 और दूसरा खसरा संख्या 254 वो ग्राम समाज के नंबर पर है। भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन से मिलकर उन नंबरों को बेच दिया। वहीं एक खसरा संख्या 962 है, जिसमें 10 हेक्टेयर रकबा जो पूर्व जिलाधिकारी द्वारा आरक्षित किया गया था, उसे वर्तमान जिलाधिकारी ने उस आदेश को निरस्त कर दिया और 3 हेक्टेयर जमीन कंपोजिट विद्यालय में देने के बाद लगभग 8 हेक्टेयर दर्ज की गई और मौके पर कहीं नहीं मिली तो उस पर शिकायत की गई। वहीं इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच जारी होने के चलते जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आइए जानते हैं विधायक बीजेपी धर्मेश तोमर ने और क्या कुछ कहा। का मामला है धौलाना में, क्या है प्रकरण पूरा? जमीन का प्रकरण वही है, एक जमीन की शिकायत जब शिकायतकर्ता ने की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच बैठाई और जांच मंडलायुक्त मेरठ द्वारा की जा रही है। और जिस जांच में अभी तक जितने तथ्य भी प्रशासन ने देखे हैं वो सब गंभीर अनियमितता वाले तथ्य हैं और उसमें तहसील प्रशासन धौलाना द्वारा ज़मीन खाली कराई गई हैं जो भूमाफियाओं कब्जे में हैं। कुछ ज़मीनें अभी तहसील प्रशासन भूमाफियाओं से नहीं मुक्त करा रहा, जिसमें उनकी 4 दीवारी हैं और साथ साथ उन्होंने प्लॉटिंग के लिए बाउंड्री टाइप उसकी भरी हुई है। उसमें हमारा धौलाने का खसरा नंबर 962 है, साथ साथ जो गांव देहरा का खसरा नंबर 238 और 254 है, उसमें बहुत सी 4 दीवारी इनके यहाँ द्वारा तोड़ी गई हैं और इस तरह के बड़े गंभीर आरोप हैं। साथ साथ एक आरोप उसमें मैंने देखा है जो शिकायतकर्ता ने लगाया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण की जो ग्रेटर नोएडा की योजना है, उस महायोजना की ज़मीनों को इतना खुरबुर्द किया गया है और जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा बार बार उसमें अपनी आपत्ति दर्ज की गई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर लोगों को न्याय के लिए सेमरिया क्षेत्र से 70 किलोमीटर दूर सिरमौर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है, जिसे देखते हुए सेमरिया अधिवक्ता संघ ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। साथ ही इस दौरान अधिवक्ताओं ने मीडिया में चर्चा के दौरान कहा कि काफी समय से सेमरिया तहसील में सिविल न्यायालय की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अवरोध के कारण आज तक सेमरिया क्षेत्र में सिविल न्यायालय की स्थापना नहीं हो पाई है। राजनीतिक दल के नेताओं को केवल चुनाव के समय ही सेमरिया क्षेत्र के ग्रामीणों की सुध आती है। सिविल न्यायालय की स्थापना की बात होती है, उसके बाद सभी भूल जाते हैं, अर्थात राजनीति की रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दल को जनता की याद आती है। आइए सुनाते हैं इस दौरान अधिवक्ताओं ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। संघ के अध्यक्ष सिमरिया आदरणीय विमलेश द्विवेदी जी, तहसील परिसर और सिमरिया में राजस्व की क्या कमियां हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तहसील में क्या है कि काम सही ढंग से चल रहे हैं। अब जो कुछ भी थोड़ा गड़बड़ी है वो क्षेत्र की जनता के कारण, क्षेत्र की जनता जो है आई की संपत्ति हड़पने के लिए गड़बड़ी फैला रही है, तो उसके लिए क्षेत्र की जनता जिम्मेदार स्वयं है। सिविल न्यायालय के बारे में क्या कहना है? सिविल न्यायालय सिमरिया में नहीं है और लोगों को भारी असुविधा उठानी पड़ती है, तो इस सिविल न्यायालय के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, सिविल न्यायालय के लिए सिमरिया अधिवक्ता संघ कई बार जो है प्रयास किया है, जिसमें प्रशासनिक
अवरोध पैदा हो रहा है। डीजे से मुलाकात की गई है। डीजे द्वारा यह कहा गया कि हम अपने मजिस्ट्रेट को जंगल में नहीं बैठा सकते हैं। तो जब तक यहाँ सिविल न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बनेगी डीजे के कहने के अनुसार, तब तक हमें लगता है कि सिविल न्यायालय यहाँ नहीं खुल पाएगा। और सिविल न्यायालय खुलवाने के लिए इसमें अधिवक्ताओं का बस हित नहीं है, पूरे क्षेत्र की जनता जो है उसका हित है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ककड़ेली से सिरमौर जाते हैं लोग पेशी करने, और पूरा दिन जो है व्यतीत हो जाता है। तो इस संबंध में क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के नेता, इन सबको एकजुट हो करके और सिविल न्यायालय के लिए खोले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अधिवक्ता संघ सिमरिया से जो भी सहयोग लिया जाएगा वो देने के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। आज तक कोई प्रतिनिधियों से आप लोगों ने कोई बात की बिल्डिंग के बारे में? बिल्डिंग की मांग क्या आप लोगों ने उठाई? नहीं, बिल्डिंग के बारे में अभी जो है हम लोगों ने, ये प्रशासनिक काम है। बिल्डिंग के लिए ज़मीन जो है अलाट हो गई है। कुलौरा गांव में लगभग 3-3.5 एकड़ जो है सिविल न्यायालय के नाम हो चुकी है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से इस चीज़ की जानकारी है। और ये काम तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद लोगों का है। तो सांसद जी तो अभी निर्वाचित हुए हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। और हम अपने संघ के माध्यम से सांसद जी से मुलाकात करेंगे और मंत्री जी, अपने जो उप मुख्यमंत्री जी हैं शुक्ला जी, उनसे भी मुलाकात करेंगे और निवेदन करेंगे कि सिविल न्यायालय के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास करें। सिविल न्यायालय हमारा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष की लड़ाई जब लड़ेगा सिविल न्यायालय के लिए तो हम उसके साथ हैं, और हमारा सिविल न्यायालय आनी चाहिए सिमरिया में। अभी तक क्या सुविधा हो रही है? किस कारण बस सिविल न्यायालय सिमरिया में नहीं खुल पाई? बहुत सारे नेता आए और बोले कि मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, वो बिल्डिंग बना रहा हूँ, खुलवा रहा हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ। आज तक बिल्डिंग का फंड नहीं उपलब्ध हो पाया कि सिविल न्यायालय की जब ज़मीन अलाट हो गई है तो बिल्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। उसके बारे में क्या कहना? प्रतिनिधि जो जागरूक नहीं है और ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिमरिया की ये हमेशा उपेक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रतिनिधियों के लिए क्या संदेश है आपका? सिविल न्यायालय की लड़ाई अभी तक राजनीतिक स्तर से कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी नेता ने किसी भी राजनीतिक दल का सिविल न्यायालय के लिए आज तक अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने जब अध्यक्ष थे तो सिविल न्यायालय के लिए जमीन आवंटन कराई और न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक हमने वो लड़ाई लड़ी है, और ये इतना हो गया कि फाइल सिविल न्यायालय की, सिमरिया सिविल न्यायालय खोले जाने की फाइल जबलपुर में रजिस्ट्रार जी महोदय के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। और जब सिविल न्यायालय की बिल्डिंग सिमरिया में बन जाएगी तब सिविल न्यायालय खोला जाना होगा, ये हमें डीजे साहब ने कहा है। तो अब जब बजट मिले तो राजनीतिक दल वालों ने तो से इनका कोई लेना देना नहीं है, विकास की बात करना तो बेकार है, बेईमानी है। अब सिमरिया की जनता जब उग्र होगी और अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, तभी ये बात संभव है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस छोड़ के आपने भी भाजपा ज्वाइन की है और भाजपा की सरकार यहाँ पे लगातार है, और यहाँ चौथी बार नाम के तो कांग्रेस के विधायक है, पर 2 बार उनके घर से भी भाजपा से रह चुके हैं, और पिछली बार भी भाजपा से 3 विधायक हुए। तो आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत हुई कि भाजपा वाले भी ध्यान नहीं दिए और भाजपा की सरकार की बिल्डिंग को फंड नहीं उपलब्ध करा पाई? निवेदन, एक बार अभय मिश्रा जी विधायक हुए, एक बार उनकी पत्नी नीलम जी विधायक हुई, एक बार केपी त्रिपाठी जी विधायक हुए, और सब लोगों ने ही सिविल न्यायालय और बिल्डिंग फंड की बात की है। तो इनके बारे में क्या कहना? क्या अभी संभव है वर्तमान जब के भरोसे या सांसद जी के भरोसे हैं आप लोग? किससे इस फंड की मांग करेंगे आप लोग? ये कोई अभी तक सिमरिया सिविल न्यायालय की फंड की कोई बात नेताओं ने नहीं की। इनसे अभी तक इस तरह की अपेक्षाएं हम लोगों की थी, उस तरह से किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। सिमरिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सभी अधिवक्ता सिविल न्यायालय की मांग करते हैं, किसी तरह से हमारे सिमरिया सिविल न्यायालय, क्योंकि यहाँ जो सिरमौर न्यायालय है वर्तमान में
तो एडीजे कोर्ट है, लेकिन सर्वाधिक प्रकरण हमारे सिमरिया क्षेत्र के हैं। और सिमरिया तहसील से हमारे जो प्रकरण हैं, हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ पैरवी के लिए जाते हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है और आए दिन यहाँ के लोग एक्सीडेंट होते हैं, परेशान होते हैं। इससे हमारे सिमरिया में सिविल न्यायालय का होना बहुत आवश्यक है। इसकी पूर्व में जो अध्यक्ष थे, हमारी लड़ाई भी लड़े हैं, पूरे अधिवक्ता यहाँ मांग रखे। पूर्व में हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। पूर्व मंत्री हमारे और जो पूर्व के हमारे विधायक थे, सभी इस पर प्रयासरत थे, लेकिन आज तक हमारा सिविल न्यायालय नहीं हुआ, जिससे हम क्षेत्रवासी काफ़ी दुखी हैं और सिविल न्यायालय का पुरजोर समर्थन करते हैं कि सिमरिया में सिविल न्यायालय होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि सिविल न्यायालय यहाँ पे नहीं खुल पाई? सिविल न्यायालय का जो प्रमुख कारण है, तो जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत जानकारी दे दी गई कि सिमरिया में व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पूर्व विधायक द्वारा ये एक भवन बनाया गया, उसमें व्यवस्थाएं भी कराई गई थी। यहाँ सिविल न्यायालय के लिए समस्त व्यवस्थाएं हैं। इस कोर्ट के अंदर समस्त व्यवस्थाएं सिविल कोर्ट संचालित करने के लिए बनाई गई हैं और हमारे यहाँ पर्याप्त सरकारी भूमि है, तहसील का बहुत बड़ा भवन है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी जो है गलत रिपोर्ट देने के कारण अभी तक हमारे यहाँ सिविल न्यायालय नहीं खुला। लड़ाई लड़ा भी कई विगत वर्षों से इसके लिए लड़ाई लड़ा भी, हर जगह इसकी जानकारी मतलब दिया हम लोगों ने ऊपर इसके लिए। एक समय ऐसा है कि लिंक कोर्ट शायद सिमरिया में आ रही है, तो बिल्डिंग पूर्व विधायक के पीछे बाटी के द्वारा मरम्मत कराई गई, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अब ये जर्जर है, इसमें नहीं आ सकती लिंक कोर्ट। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट आ जाने से यहाँ अपने यहाँ के जो सिमरिया क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अधिकांश लोगों के सब सिरमौर में चलते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, पूरा दिन वहाँ उनको समय लगता है। अगर अपने यहाँ सिविल कोर्ट आ जाएगी, उनके समय की बचत होगी, उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ के अधिवक्ताओं को भी बेनिफिट होगा। और इसकी लड़ाई हम लोग तत्पर लड़ेंगे। मैं विधायक प्रत्युन वर्तमान में, मैं भी इसके लिए पूरी यहाँ से ऊपर तक, जहाँ तक दिल्ली भोपाल जहाँ तक जाना पड़ेगा जाऊँगा और प्रयास करूँगा कि इसके लिए जल्द से जल्द जो है कोई न कोई प्रोसीजर कार्रवाई की जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।